एक सनातन धर्म का एक बड़ा विशिष्ट ग्रंथ है। विशिष्ट कहें कि हम विशिष्टतम कहें, उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। भारत सरकार ने उसे दिल्ली से प्रकाशित भी किया है, मूल प्रकाशित किया है। मूल ग्रंथ भी बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह जी देव थे, मधुकर शाह के पुत्र ही थे, बड़े प्रतापी थे। उनके राजसभा के पंडित थे पंडित मित्र महर्षि। क्या नाम था? मित्र महर्षि। महर्षि की उपाधि उनको विद्वानों ने, काशी के विद्वानों ने प्रदान की थी। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। तो श्री वीर सिंह जी देव ने उनसे कहा, मित्र महर्षि से कहा कि हे पंडित राज, सनातन धर्म का सांगोपांग जैसा सूक्ष्म ज्ञान इस समय आपको है, उस कोटि का कोई दूसरा विद्वान दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। और भयंकर मुगल काल चल रहा है। आगे पता नहीं परिस्थिति और कितनी भयंकर हो जाए, विकट हो जाए। तो धर्म ज्ञान का तो लोप ही हो जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म इतना विस्तृत है कि सैकड़ों ग्रंथ उसके हैं, उनमें अलग अलग विचार भरे पड़े हैं और धीरे धीरे ग्रंथ भी विलुप्त हो रहे हैं। तो एक कोई ऐसी पुस्तक बनाइए, ग्रंथ बनाइए, जिसमें सनातन धर्म के सभी अंगों का सांगोपांग विवेचन हो, प्रामाणिक रूप से। तब उन्होंने वीर सिंह जी देव की प्रार्थना को स्वीकार करके बड़े श्रम पूर्वक बहुत विशाल ग्रंथ बनाया, जिसका नाम रखा वीर मित्रोदय। संस्कृत का ग्रंथ है। वीर सिंह जी की आज्ञा से मित्र महर्षि ने बनाया, तो वीर मित्रोदय नाम रखा उसका। अभी कृष्ण जन्मभूमि का भी प्रकरण चल रहा है न्यायालय में। अयोध्या का तो समाधान हो ही गया, काशी का भी चल रहा है और मथुरा का भी प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। तो जो वकील साहब उसको देख रहे हैं, मथुरा वाले प्रकरण में केस लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, जो भी हो, तो वो हमारे पास आए। तो पुराने प्रमाण चाहिए। मैंने कहा उसी काल का लिखा हुआ मित्र महर्षि का ग्रंथ है वीर मित्रोदय, प्रामाणिक ग्रंथ है, भारत सरकार ने छपाया है। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के पर वीर सिंह जी देव ने भव्य मंदिर बनाया था, इसका वर्णन मिलता है। और उसी को तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह बनाया था। तो वो तो बहुत भारी आश्चर्यचकित हुए और उनके उस केस में बहुत काम आया वो सब। उन्होंने एक स्वतंत्र प्रकाश लिखा है, प्रतिष्ठा प्रकाश। उस प्रतिष्ठा प्रकाश में उन्होंने वर्णन किया है जो वीर सिंह जी देव ने कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाया था उसका। क्योंकि उस प्रतिष्ठा के वे वीर मित्र महर्षि साक्षी रहे, उन्होंने उसका वर्णन उस ग्रंथ में किया है। हाँ, महेंद्र प्रताप जी नाम है। तो महाराज, उस वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ में कई विषयों पर बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ भी है। तो उसमें एक जगह है तीर्थ प्रकाश का, जहाँ प्रकरण है वहाँ तीर्थों की महिमा है, उसमें काशी की महिमा है। तो उन्होंने एक शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया है वहाँ, हमने उसको पढ़ा है। उन्होंने लिखा है कि भगवती श्रुति भगवती कह रही है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी।
और श्रुति भगवती ही कह रही हैं काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होगी। तो अब विरोध हो गया, एक जगह तो काशी में देह त्याग से ही मुक्ति है, अब उधर ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है। तो अब यदि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति मानते हैं तो काश्याम मरणान मुक्ति गलत सिद्ध हो जाएगा, और यदि काश्याम मरणान मुक्ति मानते हैं तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति का खंडन हो जाएगा। तो दोनों ही श्रुति वचन हैं, इन दोनों की संगति कैसे होगी? दोनों अपने अपने रखने वाले पक्ष तो मित्र महर्षि ही हैं। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इस पक्ष में भी वे तर्क देते हैं, और काश्याम मरणान मुक्ति में काशी की महिमा का वर्णन करते हैं। अंत में जो उन्होंने उसका जो उपसंहार किया है और उसकी संगति बैठाई है, केवल उतना अंश हम आपको निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है, क्योंकि काशी में मरने वाले को भगवान शिव भगवान नाम का, राम नाम का उपदेश करते हैं, और एक समर्थ आचार्य के द्वारा, समर्थ महानुभाव के द्वारा, भगवान के द्वारा जब ज्ञानोपदेश होता है तो तत्काल उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और वो ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर उसका मोक्ष हो जाता है। तो भगवान शिव के द्वारा राम नाम का उपदेश करते ही उसको शरणागति का ज्ञान हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। पर ये सुविधा अन्यत्र मरने में प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ शिवजी उपदेश नहीं करते, इसलिए उसे अपना कर्मफल भोगना पड़ता। पर काशी में मरने वाले को शिवजी उपदेश करते ही हैं, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति है। और भगवान शंकर वहाँ मंत्रोपदेश करते हैं, तारक मंत्र सुनाते हैं, और उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर मोक्ष हो जाता है। इसलिए दोनों की संगति उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बिठाई है। इसीलिए समुदित अर्थ यह हुआ कि ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष के उपाय का निषेध करने वाले जो उपनिषद वचन हैं, उन वचनों से शरणागति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवत शरणागति का ज्ञान ही जीव को संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाला है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।